गुड इवनिंग बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का ज्ञान मस्ती एक्सप्रेस में स्वागत है। बच्चों, इसके पहले मैं आप लोगों को अभी गुणा पढ़ा के समाप्त किया हूं। उसमें बहुत से मैंने प्रश्न हल कराए हैं आपको। उम्मीद है कि आप देखे होंगे वीडियो तो समझ में आया होगा गुणा। अब आइए आज पढ़ते हैं हम लोग अपवर्त और अपवर्तक यानी मल्टीपल्स और फैक्टर पढ़ेंगे। और ये पढ़ाने का उद्देश्य मेरा ये है क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक पे होगी, यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो जो बच्चे अपवर्त और अपवर्तक पढ़े रहेंगे वो एलसीएम और एचसीएफ को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अपवर्त, अपवर्त है क्या? चलिए, जैसे हम 3 का हम निकालते हैं अपवर्त। 3 का हमें क्या निकालना है? अपवर्त निकालना है। ठीक, तो 3 का अपवर्त निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि ऐसे बॉल है, हमने 3 बॉल की एक लाइन बना दिया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 1। और कितनी लाइन बना सकते हैं? 3 का हम ऐसे 2 लाइन बना दिए। ठीक, 2 लाइन बना दिए तो क्या लिख सकते हैं इसको हम? 3 का 2 लाइन, 3 गुणे 2, यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3 दूना 6। और 3 का अगर हम 3 ग्रुप बना दिए ऐसे, 1 2 3 लाइन ऐसे, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 यानी 3 तरीके 9। और भी आगे हम बना सकते हैं 3 का 4 ग्रुप बना लीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे हमने 4 ग्रुप बना लिया। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 3 गुणे 4 यानी कि 12। ऐसे आप बनाते जाइए। तो बच्चों समझना हमें यह है कि 3 का ये क्या है? ये मल्टीपल्स हम कर रहे हैं। 3 का 1 लाइन है, यहाँ 2 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 4 लाइन, यानी कि हम अगर 3 का अगर मल्टीपल्स निकालेंगे तो 3 का क्या करें हम? यानी कि मल्टीपल्स माने सीधे सीधा अपवर्त का मतलब इतना समझ लीजिए कि 3 का हम सीधे सीधे टेबल पढ़ेंगे। 3, जैसे हमने कहा 3 का नम 3, 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 3 चौक को 12। ऐसे आगे भी कर सकते हैं, 3 पाँचे 15, 3 छक 18। ऐसे आप तो अनंत तक इसका मल्टीपल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी गुणज 3 का गुणज आप करते जाइए। 3 1 3 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 8 18 3 6 18। तो ऐसे आप अनंत तक करते जाइए, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा अपवर्त जो होता है या गुणज कर सकते हैं, किसी भी संख्या का गुणज निकालना हो तो वो क्या होगा? उसका हम गुणा 1 2 3 4 ऐसे करके हम गुणा करते जाते हैं। ठीक है, संख्याओं से तो अनंत तक जा सकते हैं इसे गुणा करते करते। अब जैसे 4 का निकालिए, 4 का नम 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक को 16, 4 पक्षे 20, 4 छक 24। ठीक, यानी 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। और निकाल लीजिए आप 6 का निकाल लीजिए, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 6 6 5 30, 6 6 36। ऐसे आप निकालते जाइए। 6 का नम 6, 6 दिन 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 36। ये क्या है? इसके अपवर्त हैं, यानी गुणज हैं, कह सकते हैं मल्टीपल्स हैं। तो किसी भी संख्या का जब हम मान के चलिए टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, तो उसका मल्टीपल से हो गया। अगर आपसे पूछे कि पहला 6 का पहला 4 मल्टीपल्स बताइए, गुणज बताइए, तो क्या हो जाएगा? 6 12 18 और 24, इतना ही होगा। 4 पहला प्रथम 4 अगर पूछे तो ये हो जाएगा। ठीक, अब मान लेते हैं अगर कोई संख्या है 8, कह दिया जाए क्या 35 उसका गुणज है, अपवर्त है, ये मल्टीपल्स है क्या? ये
देख लेंगे। 8 का पढ़ा पढ़ेंगे, 8 3 24 और 4 32, 8 5 40 ज़्यादा नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये इसका क्या है, गुणज नहीं है, यानी अपवर्त नहीं है। अगर यही 8 का हम कहें 32 तो है 8 4 32, ये है, ठीक। अगर हम 9 का कहें 99 क्या है, एकदम है, 9 से भाग दीजिए 11 बार जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो ये यानी कि अपवर्त है, इसका मल्टीपल्स है। यानी कि 9 का जो भी मल्टीपल्स होगा इससे एग्जैक्टली क्या होगा, वो डिविजिबल होगा, वो संख्या क्या होगी, एग्जैक्टली डिविजिबल होगी, पूरी से विभाजित हो जाएगी ये, तो उसी कहते हैं क्या हम, अपवर्त मल्टीपल्स उसका होता है। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आप एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिए, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। आइए पढ़ाते हैं हम आपको अपवर्तक। ठीक, बच्चों आइए हम देखते हैं फैक्टर्स, यानी कि अपवर्तक क्या है, इसको गुणनखंड भी कहते हैं हम, ठीक है। गुणनखंड, खंड क्या होता है, खंड मतलब कोई चीज बड़ी सी है, उसको हम बराबर टुकड़ों में बांट दिए, बराबर टुकड़ों में बांट दिए और उसका अलग अलग ग्रुप बना दिए, ठीक है। जैसे कोई बड़ी छड़ी है या कुछ भी समझिए, मान लीजिए कोई 8 संख्या है, ऐसे मान लीजिए, इसका हमें क्या करना है, खंड करना है, यानी कि गुणनखंड करना है, अपवर्तक निकालना है। तो हम 8 को कैसे ग्रुप में बांट सकते हैं, कितने ग्रुप में, एक तो मान लीजिए जैसे बाल है, तो 8 बाल एक साथ लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 गुणे 1, एक ग्रुप बांट दिया इसका। इसका हम 2 ग्रुप भी बांट सकते हैं, 4 4 का, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4, ठीक। यानी कि हमने क्या किया, 4 गुणे 2 8 हो गया, ये भी बराबर 8 होगा। और कितने ग्रुप बांट सकते हैं, 2 2 का भी ग्रुप बांट सकते हैं, 1 2, फिर 1 2 1 2 और ये 1 2, यानी कितने ग्रुप बढ़ा, ये 4 ग्रुप बढ़ गया ऐसे। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम, है यानी 2 का हमने कितना ग्रुप बढ़ा, 4, 2 चौक को 8। तो बच्चे हमने 8 का क्या किया, यहाँ पे है गुणनखंड किया है, ठीक है। गुणनखंड यानी कि इसको हमने बराबर बराबर बांटा है, पहले एक बार बांटा, उसको 2 ग्रुप में बांट दिया, 4 ग्रुप में बांट दिया। तो हम जब इसका क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो गुणनफल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, सबका गुणनफल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जब हम 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 1 से तो भाग जाएगी ही जाएगी, 1 से भाग तो जानी ही जानी, जैसे यहाँ पे 2 चौक को 8 इंटू 4 जाएगी, 4 से भी चली जाएगी, 4 दूना 8, और 8 स्वयं से जाएगी, ठीक। यानी कि जो अपवर्तक होता है वो क्या है, जिसका हमें अपवर्तक निकालना है, उसमें जो है कि सारी संख्याओं का जो भी उसका अपवर्तक है वो उसमें भाग चली जाए, ठीक है। तो ये 8 का अपवर्तक क्या हुआ, 2 4 1 2 4 8, यानी इन सारी संख्याओं से अगर हम इसमें क्या है भाग दे सकते हैं, टोटल जो है कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से हो जाएगा और 8 से भी जाएगा। तो कह सकते हैं सबसे छोटा जो अपवर्तक होता है 1 और सबसे बड़ा अपवर्तक होता है 8, यानी कि किसी भी संख्या का 1 जो होता है सबसे छोटा अपवर्तक होता है, कहते हैं फैक्टर्स होता है, और सबसे बड़ा वो स्वयं संख्या होती है, इटसेल्फ, ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ, जो नंबर इटसेल्फ कर सकते हैं। तो ये है बेटा अपवर्तक, ठीक। चलिए और भी अपवर्तक निकाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 12 का निकालते हैं, 12 किस किस संख्या से कटेगी, 1 से कट जाएगी, 2 छक्का 12, 2 6 12, 3 से कट जाएगी, 3 चौक को 12, फिर 4 12, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 3 12, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, और 12 से स्वयं से कट जाएगा, ठीक। यानी इसमें अगर हम कहें तो एक क्या है, सबसे छोटा अपवर्तक है, स्मॉलेस्ट फैक्टर है, और ये क्या है 12 सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक। अब कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम 20 ले लिए, 20 किससे किसे डिविजिबल है, ये 1 से है डिविजिबल एग्जैक्टली, 2 से है एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक।
2 10 जा 20, 1 2 दाम 20, 4 से है 4 5 20, 5 चौक को 20, 10 दूना 20 और 20 स्वयं। ठीक है, यानी एक जो है सबसे छोटा है अपवर्तक फैक्टर्स और 20 जो है सबसे बड़ा है उसका फैक्टर्स। ठीक, तो ऐसे हम फैक्टर्स निकालते हैं किसी भी संख्या का अपवर्तक। ठीक है, और कोई संख्या ले लें कहिए तो, समझ में आ गया है तो आसान है, बस इतना देखना है जो संख्या है वो संख्या किससे किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। जिस संख्या का हमें अपवर्तक निकालना है उसको जैसे हम 20 के निकाल रहे हैं तो 1 से पूरी तरह से भाग चले, 2 से पूरी तरह से भाग चले, 4 से जा रही है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम पूछ दें आपसे कि 16 का क्या 8 अपवर्तक है? एकदम है, 8 दूना 16। अगर हम कहें 16 का 7 अपवर्तक है अपवर्तक? नहीं है, नहीं कटेगा, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है अपवर्तक और अपवर्त दोनों बहुत सिंपल है, साधारण है बच्चों। अब ध्यान देंगे आप बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम एलसीएम पढ़ाएंगे। एलसीएम पढ़ने के लिए अपवर्त आपको पढ़ना बहुत जरूरी, जो इसके पहले मैंने पढ़ाया अपवर्त। ठीक है, मल्टीपल्स जो पढ़ाया है तो उसको आप उस वीडियो को देख लीजिए बढ़िया से, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में लघुत्तम समाप्त वर्त पढ़ाएंगे। ठीक, तब तक आप लोग को धन्यवाद।